प्लीज जस्ट लेट मी वॉइस प्रॉपर है। यस, एनी वन ऑफ यू, क्या मेरी वॉइस प्रॉपर है? ओके 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 ओके। ठीक है, एक बार बोल के बताओ ताकि मैं सुन सकूं कि मेरी वॉइस प्रॉपर है। ठीक है सर, आई एम वेटिंग। अच्छा शिवम सर, एक बार बोल के बताओ कि मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस यस भैया प्रॉपर है। ठीक है ठीक है। आज बेसिकली हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो आप सब लोग ट्रेड सही ले रहे हो, सही डायरेक्शन में भी ले रहे हो। ठीक है। लेकिन स्टिल सही ट्रेड लेने के बाद भी, सही डायरेक्शन में लेने के बाद भी, हो सकता है उस ट्रेड में आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आपको प्रॉफिट बुक कब करना है, यानी कि टारगेट नहीं पता होता। या हो सकता है जब वो ट्रेड थोड़ा सा नेगेटिव आता है तब आप उसको होल्ड नहीं करते हो और उससे निकल जाते हो। या फिर हो सकता है वो थोड़ा सा नेगेटिव आते ही आपको लगता है अब ये पॉजिटिव में नहीं आएगा तो आप कट कर देते हो। ठीक है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से ही आज अगर किसी को लॉस हुआ है तो उसी की वजह से हुआ होगा। ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है। यानी कि हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इश्यू है। आप ट्रेड सही ले रहे हो, मैं भी ट्रेड सही ले रहा हूँ, सही डायरेक्शन में ले रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज हो जाती है ड्यूरिंग मार्केट और हम अपने बेसिक कंसेप्ट को भूल जाते हैं। ठीक है, अपने सेटअप को भूल जाते हैं और हम लुभावनी चीजों पे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम लॉस कर बैठते हैं। चीजें समझना कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। चल, आज के दिन को ही कंसिडर करता हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाते। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, सब लोग बने रहना। ठीक है, बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी। अब आपको एक्चुअल करने के बाद भी लॉस हो क्यों रहा है। ठीक है। अच्छा, आप सब लोगों ने ग्रुप पे सुबह मेरा मैसेज देखा कि इफ 19,300 लेवल सस्टेन करता है देन ओनली वी आर गोइंग टू बी अ बुलिश मोमेंटम, यानी कि हम बुलिश मोमेंटम के अंदर आ जाएंगे। ये मैसेज किस किसने देखा था मेरा? देखा था ना ग्रुप में? चलो, यस यस देखा था। इसको हम प्राइस एक्शन समझते हैं। वो मैसेज पता है मैंने कैसे करा था? वो मैंने ऑप्शन चेन देख के करा था कि ऑप्शन चेन देखने के बाद ही ये चीजें हो पाएंगी। निशांत कह रहे हैं देखा था देखा था। चलो, अब एक्चुअल में 19,300 पे क्या हुआ उसको भी देख लेते हैं। सारे इंडिकेटर हटा देता हूँ, सब चीजें दिमाग से निकाल दो, सिर्फ रॉ चार्ट को देखो। ठीक है। 19,296 समवेयर अबाउट 19,300 आपका है यहाँ पे। अच्छा, इतना तो बफर चलता है ना, अगर मैंने 19,300 बोला है तो 19,300 से थोड़ा सा नीचे जा सकता है। दिस इज कॉल्ड बफर। लेकिन मैंने आपको बोला कि 19,300 अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जा सकता है या बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। जा सकता नहीं है, होगा, ये बोला मैंने। ठीक है। और यहाँ पे 19,300 पे क्या बोला? सबसे पहले बोला आपका बुलिश स्पिनिंग टॉप, पहली चीज। ठीक है। और दूसरा आपका क्या मिला? ये दूसरा मिला आपको एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। अगर आप लोगों को पता है तो मॉर्निंग स्टार के अंदर मैंने आपको बताया था कि जैसे ही स्टार कैंडल का स्टार कैंडल का हाई क्रॉस होता है वैसे ही आपको एक एंट्री बनानी होती है। ठीक है। और ये चीज भी नहीं समझ आ रही थी तो सिंपली मैंने पिवॉट पे क्लिक करा। पिवॉट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या मिला उस चीज को देखना आप। जैसे ही हमने पिवॉट पे क्लिक करा तो हियर यू कैन सी पी पिवॉट भी यहीं पे था। ठीक है ना। तो आज मार्केट चला कैसे? मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पिवोट से आपका एक सपोर्ट लिया। ठीक है। सपोर्ट ले लेने के बाद एक हाई बनाया, फिर डे से दोबारा सपोर्ट लिया, एक अच्छा पैटर्न बना के, जो कि था बुलिश स्प्रिंग टॉप और आपका मॉर्निंग स्टार, आप किसी को भी देख सकते थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पिवोट भी यहीं पे था। ठीक है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि इफ 19,300 सस्टेन होगा तो जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो 19,400 का होगा, क्योंकि 19,350 पे उतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। यानी कि बड़ा ओपन इंटरेस्ट आपके किस लेवल पे था फाइनली? 19,400 पे। तो 19,400 आपका आया 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 और आया, हौले हौले आया, लेकिन 19,400 का लेवल आपका आ गया। अब जैसे ही 19,400 आपका लेवल हिट हो गया तो उसके बाद मार्केट ना पूरे दिन के लिए साइडवेज हो गया। यानी कि अपनी कहानी तो यहीं तक खत्म हो चुकी थी। ठीक है। यानी कि जो हमें ट्रेडिंग करनी थी
वो हमारी समवेयर अबाउट 1 बजे के आसपास खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हम मार्केट में बने रहे। और बने रहने के बाद ये जो मूवमेंट होता है ना, या जो ये रेंज होती है, इसके अंदर कभी भी पैसा नहीं बना सकते आप, कभी नहीं बना सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग करनी होती है, और दूसरा, यहाँ प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे आपके। क्यों नहीं बढ़ेंगे? धीरे धीरे लुढ़कते पुढ़कते जैसे तैसे रिटेल ट्रेडर यहाँ तक लेके आए, झटके से मार्केट 2 ही कैंडल के नीचे नीचे आ गया। तो जितना आपने 7-8 कैंडल के अंदर नहीं कमाया होगा, वो सिंगल कैंडल के अंदर आपने गवा दिया होगा। ठीक है, अगेन धीरे धीरे लुढ़कते पुढ़कते मार्केट को यहाँ तक लेके आए रिटेल ट्रेडर, अगेन वन साइडेड यहाँ से फॉल। तो कहने का मतलब है, ऐसी रेंज के अंदर आप नहीं कमा सकते हो। कमाने का जो मौका था, वो सुबह के मोमेंटम के अंदर ही था। और आज आपको $1 मिलियन एडवाइस दे रहा हूँ। बहुत अच्छी एडवाइस है, मैंने भी किसी से ली है, किसी से सीखा है। बट आपको बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। फर्स्ट हाफ के अंदर जिस ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस आता है, सेकंड हाफ के अंदर उसी ट्रेड के अंदर आपका टारगेट आता है। ध्यान रखना, मैंने भी बहुत सोच विचार करा, मेरा भी लॉस हुआ, मेरे भी 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, 2 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए। मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा था, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए मेरे। और मैं फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था, निफ्टी के अंदर ट्रेड नहीं कर रहा था, क्योंकि फिन निफ्टी के आज प्रीमियम बहुत छोटे थे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है कल ट्यूसडे के दिन, इसलिए मैं फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन वॉलेटाइल थोड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का ही मिलता जुलता वो इंडेक्स है। $1 मिलियन एडवाइस आपको दोबारा दे रहा हूँ। ये एडवाइस भी मेरे को कहीं से मिली है, ये मेरी खुद की एडवाइस नहीं है, बट मैंने सीखा है। ठीक है, क्या सीखा है? अ, मतलब फर्स्ट हाफ के अंदर जिस ट्रेड के अंदर आपका स्टॉप लॉस आएगा, सेकंड हाफ के अंदर वहीं पर टारगेट आएगा। कहने का मतलब, यहाँ पे सबको बाइंग में बिठा दिया, बाइंग में बिठा दिया, बाइंग में बिठाने के बाद वन साइडेड फॉल, यानी कि लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर इसी के अंदर सेकंड हाफ में टारगेट आया। ठीक है, ऐसा बहुत दिन होता है, मैक्सिमम डेज ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैंने 19,300 का लेवल कैसे बता दिया था, वो मैं आज भी बताऊंगा। कल के लिए आज ही मैं निचोड़ आपको दे दूंगा। 19,300 का लेवल मैंने आपका ऑप्शन चेन को देख के बताया था, कि ऑप्शन चेन के अंदर आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत हाई है। अगर ये 19,300 सस्टेन नहीं होता, तो आप सोच भी नहीं सकते मार्केट कहाँ तक गिरता जाके। ठीक है ना, फिर सेलर्स बहुत कंट्रोल में आ जाते। लेकिन यहाँ पे पेंडिंग बाइंग ऑर्डर बहुत 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 ज्यादा थे, इसलिए यहाँ ये सस्टेन भी हुआ और ऊपर की तरफ भी गया। और हो सकता है यहाँ पे कोई बाइंग जोन भी हो। ना, बाइंग जोन तो नहीं है। ठीक है, नो वरीज, बट चीज आपको समझ आई होंगी। तो कहने का मतलब है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल पॉइंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने को मॉर्निंग स्टार मिल गया, ठीक है, और अपन ने इसमें एंट्री भी ले ली। एंट्री लेने के बाद पता है हमारे साथ दिक्कत कहाँ आई थी? मैंने आपको यहाँ तक का टारगेट आपको दिलवा दिया, यहाँ तक आपका पैसा बन गया, लेकिन फिर यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी चेंज हुई। और साइकोलॉजी चेंज होने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आया, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पता है क्या दिखा? मुझे यहाँ पे एक रैली, एक सिंगल बेस और एक ड्रॉप फॉर्मेशन दिखी, एक अच्छा खासा जोन दिखा। ठीक है, और यही जोन 10 मिनट पे कुछ इस प्रकार है। ठीक है, 10 मिनट पे भी सेम जोन है, रैली, 2 बेस, अगेन इट्स अ ह्यूज ड्रॉप। ठीक है, और 5 मिनट में हम लोग ट्रेड लेते हैं। तो इस जोन से जैसे ही मैंने रिजेक्शन दी या देखी, कि समथिंग लाइक दैट आपका ये इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, कि एक रैली कैंडल है, ये आपका स्टार है, और यहाँ पे एक ड्रॉप है। लेकिन ये ड्रॉप भी मैंने ग्रुप पे लिख के भेजा था, ये गरीब सा ड्रॉप है। तो यानी कि ये ड्रॉप बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बना। तो आपको और मेरे को वहीं पे समझ जाना चाहिए था कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो ये वाला सप्लाई जोन काम क्यों नहीं करा? ये वाला सप्लाई जोन इसलिए काम नहीं करा, क्योंकि जो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन है इस वाले सप्लाई जोन की, वो क्या है? आपकी अपवर्ड है। ठीक है, तो और आपसे बस अब यही रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों को यही चीज समझनी है, कि जब भी एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन आपके अगेंस्ट हो, तो आपको वो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, पिवोट ये। ठीक है, अपवर्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अगेंस्ट ही है। तो कहने का मतलब है,
वैसे है तो अपवर्ड ही ना, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को देखोगे, पिवट वो मैंने गलत लगा दिया। तो कहने की बात बस यही है कि जब एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन आपके अगेंस्ट हो ना, तो उस वाले जोन से ट्रेड नहीं लेना है। तो आपको मेरे को करना क्या था, अपन ने जो यहाँ पे ट्रेड लेना है, देखो मार्केट के अंदर ना आपको एक सिंगल व्यू पॉइंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम कॉल पुट करते रहेंगे तो कहीं भी प्रॉफिट नहीं होगा, और जहाँ हो भी रहा होगा उसको हम बुक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ठीक है, तो आज कॉल पुट नहीं करना था अपने को, सिंपली देखना था कि कहाँ आपका टारगेट आ रहा है। ठीक है, जैसे कि सुबह सुबह अगर मैं 25 मिनट पे बताऊं, तो 25 मिनट पे अपना सप्लाई जोन काम कर रहा था सबसे पहले, जो प्रीवियस सप्लाई जोन था, सबसे पहले वही काम करा। प्रीवियस सप्लाई जोन अपना ये था। ठीक है जी। हाँ जी। यार ये काम तो करा था यार, ये दिखा क्यों नहीं रहा? कुछ और देख लिया क्या हमने? हाँ, एम पैटर्न बनाया, बिल्कुल गौरव बनाया। ये जोन काम कर रहा था यार, आज भी काम कर रहा था, तो ये रिजेक्शन यहाँ से दिखा क्यों नहीं रहा? 25 मिनट का ही था, 15 मिनट का था? शायद 15 मिनट का था। हाँ, 15 मिनट का था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 15 मिनट का जोन था, 15 मिनट के जोन से रिजेक्शन आया था। लेट मी चेक अगेन फर्स्ट। पता नहीं क्या था, मेरे को भी याद नहीं आ रहा। शायद फिर निफ्टी में था, पता नहीं कहा था। चलो कोई नहीं, जो भी था। बट एक चीज समझ लो कि मार्केट के अंदर अब से ना अपन लोग एक व्यू पॉइंट बना के चलेंगे। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में अगर ट्रेड ले रखी है तो उसी डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 ट्रेड करेंगे अब से। ठीक है, एक फर्स्ट हाफ में मिलेगा वो वाला ट्रेड पकड़ेंगे, और एक सेकंड हाफ में मिलेगा वो वाला ट्रेड पकड़ेंगे। इन केस कोई तीसरा ट्रेड होता है, श्योर शॉर्ट होता है, देन ओनली दिया जाएगा। ठीक है, और सब ट्रेड का ना आपको लॉजिक बताया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको भी अपना दिमाग लगाना है मेरे साथ साथ, क्योंकि इन बिटवीन आप ट्रेड में मेरे से पूछोगे कि अब निकलना है, अब होल्ड करना है, एक बार हम एक डायरेक्शन पे आ जाएंगे, एक व्यू पॉइंट पे आ जाएंगे कि ऐसा होगा तो हमें ये करना है, ऐसा होगा तो हमें ये करना है। उसके बाद कोई इफ एंड बट नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट टाइम मेरे पास एन नंबर ऑफ कॉल्स आती है, एन नंबर ऑफ मैसेज आते हैं। हर किसी का रिप्लाई करना, हर किसी को कॉल करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। इवन मैं सही बताऊं तो कई बार मैं भी ट्रेड नहीं ले पाता, जस्ट बिकॉज इतनी सारी कॉल्स आती हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं। बट नो वरीज, बट आप लोगों का प्रॉफिट होना इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एक चीज समझो, सबसे पहले आपको तो पिवोट के ना इर्द गिर्द चीजें समझनी है कि पिवोट के आसपास कोई भी प्राइस एक्शन होता है या सपोर्ट आता है, कोई भी हरकत आती है, आंख बंद करके ट्रेड ले लेना है। ठीक है, और जैसे ही मैंने आज आपको बोल रहा था कि 19,300 सस्टेन होगा, तो आपको आंख बंद करके बाइंग पोजीशन बना लेनी है। अब कल के लिए आज ही व्यू पॉइंट बना लेते हैं। ठीक है, सब कुछ हटा दो आप लोग, कल के लिए व्यू पॉइंट बनाते हैं। देखते हैं 75 मिनट पे कोई हमें जोन दिख रहा हो तो। हाँ जी, किसी को 75 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई जोन दिखाई दे रहा है? लेकिन वो यूज हो चुका है ना, कौन सा बताओ? ये जो आज वाला रैली रैली बेस्ड रैली, रैली बेस रैली कहाँ दिख रहा है आपको? ये जो 18 और 21 के बीच में। 18 और 21 के बीच में? मुझे तो नहीं दिख रहा यार, कौन सा है? या तो वो वाला हो सकता है ना, 14 और 16 के बीच में। भाई नहीं कोई भी नहीं, जो। जो डेट है ना, डेट नीचे, हाँ, उसमें देखो नीचे ना, नीचे वो 14 बन और रहा है 16। नीचे। यूज है तो उसको वैसे ही छोड़ दो, हमें यूज जोन तो देखना ही नहीं है। ठीक है ना? उसके लिए वन तो ट्वेंटी फाइव मिनट पे आते हैं, 125 मिनट पे आते हैं। देखो 125 मिनट में भी कोई क्वालिटी ऑफ जोन नहीं दिखाई दिया। ऐसा होता है जब मार्केट आपका साइडवेज चले जाता है ना, ऐसा होता है आपका। है सर, इसमें है। किसमें है? 125 पे है? आपने बनाया क्या गुरु? यस सर, ऐसा टूटा भी नहीं है वो जो वहीं से मार्केट फॉल किया है। हाँ सर। हाँ, बोलो बोलो गुरु बोलो, कौन सा जोन है बताओ। हेलो। हाँ जी। यस सर, यस सर। ये वाला है क्या?
कौन सा? नहीं सर, 75 पॉइंट वाला टूट गया रहा, लेकिन 125 वाला नहीं टूटा है मतलब जोन। हाँ, यही है ये सर, यही वाला। हाँ ड्रॉप सिंगल बेस और इसका ड्रॉप ना। हाँ ठीक है, सर, चलो आप ठीक है। बनाइए, आप बनाइए सर, नहीं टूटा है। ठीक है ठीक है। हिमांश सर, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये वाला सेट तो ठीक है कि आफ्टर मार्केट हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं। हाँ बट अगर जी, लाइव मार्केट में बैठे बड़े और ट्रेड ले रखा है, तब क्या स्टेप्स लेने चाहिए? वो भी बताऊंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात हो रही है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है, क्योंकि नहीं आफ्टर नहीं मार्केट सर, ये। सर साइकोलॉजी तो वो हो गया कि मतलब हम क्या कंफ्यूजन हो गए या डर के मारे जल्दी से एग्जिट और पुट कर रहे हैं। हाँ बट जी। अभी जो मतलब हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी आज के ट्रेड में, कि हमें पता था कि मतलब कॉल ऊपर जाना है, बट जो आप कह रहे हो कि हमें बने रहना था, बट जो हमारा क्या कहते हैं फंड था वो भी तो मतलब रिस्क कट रहा था ना। फंड कट रहा था तो इन द सेंस। मतलब जैसे हमारी 40 पॉइंट ऊपर गए थे, हाँ तो जी। हमारा प्रॉफिट हुआ था 700 रुपये का। लेकिन ठीक है, 4 पॉइंट मतलब रेड कैंडल बनी सिर्फ 7 पॉइंट की, तो हमारा जो प्रॉफिट था वो 100 रुपये रह गया था। ये चीज तो वो होती है। स्पाइक का हाँ वजह तो से होता है। हाँ तो उसी चक्कर में मतलब हम लोगों को एग्जिट करना पड़ा ना, वरना तो हम सस्टेन करते ही मतलब पूरा 400 तक। तो उस देखो, सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखो ऑप्शन बायर को ये चीज झेलनी पड़ेगी, और इस चीज से बचना है तो आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर्स का एक लॉट इतना महंगा आता है। ठीक है। जिस दिन आपको ये फील हो कि आपके डायरेक्शन में भी मार्केट जा रहा है, तब भी बहुत ज्यादा तेजी से प्रीमियम स्पाइक नहीं कर रहे, यानी कि थीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी कि डेल्टा बहुत बड़ा है। डेल्टा थीटा क्या होता है आगे बताऊंगा। ठीक है। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, मतलब इतना समझो आपके डायरेक्शन में भी ट्रेड जा रहा है, फिर भी आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। उस दिन आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना होता है। ठीक है। या फिर उस दिन इन द मनी का स्ट्राइक प्राइस लेके चलो, एट द मनी भी काम नहीं करता उस दिन। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। बट इतना भी नहीं है, अगर आपके डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो डेफिनेट सी बात है, चाहे वो 0.5% के अकॉर्डिंग बढ़े, लेकिन वो बढ़ेगा जरूर। ठीक है। यस। चलो फिर जोन देख लेते हैं। जोन नहीं मिलेंगे तो डेटाबेस को हम देखेंगे। वैसे जोन क्यों नहीं मिलेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। चलो, ये देखो ड्यूरिंग लाइव मार्केट कुछ जोन बने थे और वो काम भी करे। रैली, दो बेस एंड इट्स अ ड्रॉप, तो अगली कैंडल ड्रॉप कैंडल बनी। देखते हैं, एक बार वन हार पे भी देख लेते हैं। क्योंकि साइडवेज मार्केट जब चलता है ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आपको जोन से नहीं मिलते हैं। ये ड्रॉप, एक सिंगल बेस एंड इट्स अ रैली कैंडल, ये कंसिडर हो सकता है। ठीक है ना, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। ड्रॉप बेस रैली, ये नीचे तक आएगा। ठीक है। थोड़ा बड़ा जोन है, इसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 15 मिनट तक कुछ देखते हैं, कुछ मिल रहा हो। ड्रॉप बेस रैली, ये 320। तो दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम जो अक्कर होती है जब आपके पास मार्केट थोड़ा साइडवेज होता है, या मोमेंटम वाला मार्केट नहीं होता। अगर आज भी लग रहा है कि आप पैसा कमाना बहुत आसान था, तो नहीं था। मतलब जिसने फर्स्ट हाफ में ले लिया ट्रेड वो पैसा कमा लेगा, उसके बाद तो ये चला है मार्केट। जो ये पुल बैक आते हैं ना, ये सारा प्रीमियम तोड़ देते हैं और निचोड़ देते हैं। ये प्रीमियम सारा खा जाते हैं। फेस करा होगा अगर आपने ट्रेड लिया होगा तो ना, ये चीज होती है। चलो, इसको हम लेके चलते हैं 30 मिनट पे। ठीक है, 30 मिनट के अकॉर्डिंग ये अच्छा जोन है। ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कल गैप डाउन होती है तो ये झटके में टूट जाएगा, तुरंत हटा देना इसको। और जो लग रहा है अभी करंट का डेटा देख के, मार्केट गैप डाउन ही खुलती हुई दिख रही है, जैसा कि डाउ परफॉर्म कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी परफॉर्म कर रही है। एक बार देख लेते हैं। डाउ लगभग 250 पॉइंट आपका फॉल करा हुआ है। ठीक है। और डाउ फ्यूचर्स जो है, एक बार उसको भी देख लेते हैं।
डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट फॉल करा हुआ है। नस्दाक को भी देख लेते हैं, नस्दाक क्या कर रहा है आपका। जी, नस्दाक भी आपका फॉल करा हुआ है। नस्दाक आपका आईटी इंडेक्स है अमेरिका का, तो सारे इंडेक्स फॉल करे हुए हैं। और जो एसजीएक्स निफ्टी वो सिर्फ 14 पॉइंट ऊपर है, लेकिन वो फाइनली डाउन आ जाएगा जैसे ही आपका डाउ जोन्स डाउन आएगा और ज्यादा। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ जी। जो हम निफ्टी फिफ्टी में करते हैं, हाँ जी। उसमें जो जो टॉप कंपनीज रहते हैं ना, जो मतलब ज्यादा पॉइंट्स मूव कराते हैं, हाँ, अगर वो नेगेटिव में, अभी समझ लो अभी मार्केट क्लोज हुआ, वो नेगेटिव में रहेंगे, तो मार्केट का ऐसा उसमें भी कुछ अफेक्ट पड़ता है क्या? सारा इफेक्ट उसका ही पड़ता है, सारा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि निफ्टी फिफ्टी आपका जो इंडेक्स है वो टॉप की 50 कंपनियों से मिलकर बना है। उन 50 कंपनियों से मिलकर बना है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी क्लास के अंदर मैंने बताया था कि जो आपका नंबर ऑफ शेयर्स है, जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जो मार्केट के अंदर है, जो लोगों के पास है, ठीक है, जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं करंट मार्केट प्राइस से, जितने प्राइस का वो शेयर है, तब आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो रिलेट कर पाएंगे। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी फिफ्टी के अंदर वो है रिलायंस की। ठीक है, अगर निफ्टी फिफ्टी के अंदर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको रिलायंस को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एच डी एफ सी बैंक को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्फोसिस को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये तीन कंपनियां वो कंपनियां जो मैक्सिमम वेटेज रखती है। मेरे ख्याल से रिलायंस 14 से 15% रखती है, एच डी एफ सी बैंक भी 10 से 12%, इन्फोसिस भी 8 से 12% का आसपास का रखती है। तो कहने का मतलब है लगभग 30 से 40% तो इन तीन कंपनियों के पास ही है। तो इनमें से कोई एक भी सुपर पॉजिटिव होगी या अच्छा पॉजिटिव होगी तो निफ्टी को वो वन साइडेडली मूव करा लेगा। तो ठीक है, तो जब भी आप ट्रेडिंग करो, जब भी आप लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करो निफ्टी के अंदर, डिमांड जोन में आ गया तो वेल एंड गुड, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन साथ में ना निफ्टी को, रिलायंस को और एच डी एफ सी को भी वॉच करते रहा करो। तो यानी कि रिलायंस और एच डी एफ सी, दीज आर द टू मेन कंपोनेंट्स विच अलाउ निफ्टी फिफ्टी टू मूव इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन। तो इन दोनों को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। ठीक है ना, मैं तो देखता हूँ और बहुत ज्यादा फायदा मिलता है मेरे को उसको देखने से। रिलायंस मतलब नहीं, रिलायंस, वही थोड़ा। रिलायंस को देखते रहो, रिलायंस को देखते रहो। एच डी एफ सी को भी कई बार थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दोगे तो चलेगा, रिलायंस को देखते रहो। अगर रिलायंस, मुझे वही टॉप कंपनी जानना था। हाँ हाँ, रिलायंस को देखोगे नया नया हाई बनाएगी तो डेफिनेट सी बात है वो ऊपर लेके जाएगी। तो मुझे लगता है कल ये टूट जाएगा। चलो पहले थोड़ा सा कुछ ना डेटाबेस को देख लेते हैं, क्योंकि जोन थोड़ा कम समझ आ रहा है, तो एक बार डेटाबेस को देखते हैं, फिर डेटाबेस के अकॉर्डिंग जोन्स को देखते हैं। दोनों चीज को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। और आज की तरह दोबारा कल के लिए व्यू पॉइंट बनाते हैं, सिंगल व्यू पॉइंट पे टिके रहेंगे और एक सिंगल ट्रेड को होल्ड करेंगे। बार बार अपना माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, बार बार कॉल पुट नहीं करेंगे, एक सिंगल कैंडल को देखने के बाद। ठीक है, चलो। एनएससी इंडिया ऑप्शन चेन, सिंपली ये टाइप करा मैंने गूगल के ऊपर, सिंपली इस पे टाइप कर दो, आपके सामने सारा डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है, ओके। निफ्टी ने जो लेटेस्ट क्लोजिंग दी है वो दी है समवेयर अबाउट 19,380 के आसपास। ये वो चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइकोलॉजी ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। ट्रेडिंग आप और मैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर हमें कहीं लॉस हो रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी भी बात कर रहा हूँ। मुझे पता था कि 19,300 सस्टेन करेगा तो बुलिश मोमेंटम आएगा, स्टिल मुझे सप्लाई जोन दिखा और मैंने वहां पे पुट का ट्रेड दिला दिया आप लोगों को। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी इंटेंट होती है। ठीक है, चलो। और जबकि उस सप्लाई जोन के अंदर मुझे बहुत रेगरेट भी फील हुआ बाद में कि वो एक वो सप्लाई जोन था जिसमें एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन भी अपने अगेंस्ट थी। हाँ जी, पीएनबी का बताता हूँ शिवम सर, मुझे पता है आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। चलो, तो मार्केट इस टाइम समवेयर अबाउट 19,380 या 93 के आसपास है, यानी कि 400 से 350 के बीच में, 350 से 400 के बीच में।
ठीक है। अब मार्केट को 19,400 पे जाना है तो बहुत बड़े ओआई का सामना करना पड़ेगा, यानी कि 2,06,000 का आज करना पड़ेगा, मतलब सामना करना पड़ेगा। तो आज भी नहीं जा पाई, कल भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि कल तो मेरे को गैप डाउन ओपनिंग दिख रही है एज ऑफ नाउ। डाउ को मैं जो देख रहा हूँ, रात को रिकवर कर जाता है वो कोई और दिक्कत, कोई और बात है फिर तो। ठीक है, यानी कि अगर गैप डाउन खुलता है और 19,380 को सस्टेन होने का, क्या दिक्कत है, एक सेकेंड। हाँ जी, यानी कि अगर गैप डाउन खुलता है, ठीक है, तो सारी बातें आ जाती है कि 19,350 पे आपका क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ठीक है, 19,350 की तरफ अगर मैं सपोर्ट देखता हूँ, यानी कि मैं राइट हैंड साइड मूव करता हूँ, तो एज ऑफ नाउ जो अभी ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो बना हुआ है 1,18,753 का। ठीक है, और जो उससे नीचे बना हुआ है 19,300, वो बना है 1,93,000, 1,93,000, जो कि बहुत ह्यूज है, बहुत ज्यादा है। और उससे नीचे देखूं तो 1,26,000 का 19,250 पे। उससे नीचे देखूं तो 19,200 से आपका 1,49,176। तो कहने का मतलब है चार लगातार स्ट्राइक प्राइस 19,350, 19,300, 19,250, 19,200 पे, जो स्ट्राइक प्राइस पे जो ओआई बना हुआ है वो 1,1 लाख से ज्यादा खड़ा हुआ है। तो यानी कि जो निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के अंदर है, जब तक वो 19,350 से लेके 19,200 के बीच में है। ये बहुत बड़ी रेंज निकल के आ रही है निफ्टी की बाइंग रेंज के लिए। लेकिन आपको और मेरे को इतनी बड़ी रेंज से क्या मतलब, आपको और मेरे को मतलब है कि हमें कौन सी रेंज मिलेगी और हमें कहाँ से ट्रेड मिलेगा। ठीक है, चलो, इतना आपको समझ आ गया। और निफ्टी ऊपर की तरफ जाता है तो 19,400 पे सबसे बड़ा पहले उसको ओपन इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 2,06,000 का। उससे ऊपर जाता है 19,450, तो अगेन बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। 19,500 पे भी लगभग 2 लाख का ओआई खड़ा है, यानी कि ऊपर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बहुत ज्यादा ही है। तो कहने का मतलब है सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है और रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है, तो मार्केट साइडवेज रह सकती है, बिल्कुल रह सकती है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट गड़बड़ है तो जो ये 1,1 लाख का ओआई है जो सपोर्ट बना हुआ है ये तुरंत चेंज हो जाएगा और यहाँ पे ओआई की पोजीशन कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट के सेंटीमेंट गड़बड़ है। हाँ, ये मुझे भी ये लगता है कल डाउनवर्ड विद साइडवेज ही चलेगा, मतलब डाउन, मतलब गैप डाउन, फिर थोड़ा साइडवेज, फिर अगेन फॉल, फिर साइडवेज, फिर हल्की सी रिकवरी। कल ये हो सकता है। उसके लिए लेवल देख लेते हैं, उसके लिए साइकोलॉजी देख लेते हैं पहले कि साइकोलॉजी कैसे काम करेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो 19,350 है, 19,300 है, जो 250 है और जो 200 है, दीज आर द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर निफ्टी 50। और जो आपके रेजिस्टेंस लेवल है वो 19,400, 450 और 500 का है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सुबह की कितना पॉइंट गैप डाउन हो रहा है। ठीक है, गैप डाउन होने के बाद जो आपका 19,350 है, और ये देखना पड़ेगा कि आपका पिवोट किधर की तरफ आ रहा है। सुबह खोलते ही इसको देख लिया करो कि आपका पिवोट किधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, जैसे आज आ रहा था आपका 19,350 के आसपास आ रहा था, कल खोलोगे तो कल आपको दिख जाएगा पिवोट किधर की तरफ आ रहा है, पहला। दूसरा, अब हम प्राइस एक्शन से देखते हैं कि अब हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली अब हम एफटीएफ लगाने की कोशिश करते हैं। लेवल तो पता चल गया कि 350, 300, 250, 200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 400, 450 और 500 आपके स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 350, 300, 250 और 200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। चलो, हाँ जी, अब सबसे पहले आते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, 75 मिनट टाइम फ्रेम पे। 75 टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम करंट मार्केट प्राइस को मार्क करें तो समवेयर अबाउट यहाँ पे क्लोजिंग दी है निफ्टी ने 19,380 के आसपास। इससे नीचे कोई क्वालिटी ऑफ डिमांड जोन आपको दिख रहा है, अच्छी क्वालिटी का डिमांड जोन, न्यूज वाला दिख रहा है। यूज वाला दिख रहा है ना। चलो उसी को कंसिडर कर लेते हैं, हो सकता है इसके अंदर बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर हो, तो इसको मैं रैली सिंगल बेस, अगेन इट्स अ रैली फॉर्मेशन, ये वाला दिखा है ना। हाँ। और यहाँ पे जैसे ही प्राइस आया वो वन साइडेड ऊपर लेके गया मार्केट को। ठीक है, तो अगेन दोबारा भी ले जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिल ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन बना हुआ है, इसको हम मेंशन कर लेते हैं सिंपली
एक एक चीज देखते जाना मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे चीजें करता हूँ। दिस इज हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, और टाइम फ्रेम भी ले देता हूँ, ये मिला है 75 मिनट पे। ठीक है, चलो कहाँ लिख दिया, कहाँ गया, अरे हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन, और जो टाइम फ्रेम है वो मिला है 75 मिनट पे। हाँ अब आया ना, कहाँ गए वो था। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ओ सपोर्ट जो भी हमारा है 19,300 से लेके 250 के आसपास, मतलब हमारे वो दो स्ट्राइक प्राइस कवर अप, तीन स्ट्राइक प्राइस कवर अप हो गए जिन पे 1 लाख से ऊपर का ओआई था। 300 पे भी था, 250 पे भी था, और 200 पे भी था। 200 कवर अप नहीं हुआ, लेकिन दो स्ट्राइक प्राइस कवर अप हो गए, 300 का और 250 का। समझ आ रहा है ना। चलो लो तीसरा भी कवर अप कर लेते हैं, इसको नीचे बना लेते हैं। इसको मैंने ले लिया, इट्स अ ह्यूज ड्रॉप, ये दो बेस कैंडल एंड अगेन इट्स अ ह्यूज रैली। इस तरह कंसीडर करूंगा तो 19,250 भी ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, हल्का से नीचे आएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके स्ट्राइक प्राइस भी कवर अप हो गए। चलो, यानी कि डिमांड जोन अपने को मिल गया। अब इसके ऊपर सप्लाई जोन देखते हैं, क्वालिटी ऑफ सप्लाई जोन। तो क्वालिटी ऑफ सप्लाई जोन ढूंढने जाएंगे तो 75 मिनट पे तो मेरे ख्याल से मुझे कुछ दिख नहीं रहा क्वालिटी ऑफ सप्लाई जोन, मिलेगा भी तो बहुत ऊपर मिलेगा, तो वहां तक प्राइस अभी तक आएगा नहीं, तो उसका क्या ही हमें करना। तो हम 125 मिनट पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 125 मिनट पे मुझे एक सप्लाई जोन दिख रहा है, लेकिन उसमें बेस कैंडल बहुत बड़ी सी है, तो उसमें मज़ा नहीं आया। बेस कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मज़ा सा नहीं आया इसमें। थोड़ा सा और ऊपर देखें, ऊपर एक बन रहा है। ये बोलो क्या, ड्रॉप दो बेस देन हाँ इट्स, और हाँ ये हाँ। ड्रॉप जो आपका लेगिन कैंडल है उसके अंदर विक का रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम लेगिन कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो 1 हार टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, शायद 1 हार टाइम फ्रेम पे मिल जाए अपने को कुछ। हाँ जी, 1 हार टाइम फ्रेम पे मिल गया एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं रैली, सिंगल बेस एंड इट्स अ ड्रॉप फॉर्मेशन। ठीक है, और ये देखो ये फॉर्मेशन भी कैसे आई, ओए होए। चलो, यानी कि पहले आपका ये था एक रैली, ये आपका पहले एक फॉर्मेशन बना था, क्या है, हाथ चिकने हुए, कड़ से नहीं चल रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका एक रैली कैंडल थी, ये बेस कैंडल थी, ये ड्रॉप कैंडल थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आया वन साइडेड फॉल होने लगा, कितना बड़ा टारगेट आपके सामने आया। ठीक है, टारगेट तो टारगेट आया, लेकिन फिर एक ये भी जोन बन गया, मतलब जोन ने जोन बना दिया एक। तो एक आपका ये रैली, एक सिंगल बेस, अगेन इट्स अ ड्रॉप विद अ ग्रेट फॉलो थ्रू। ठीक है, ये भी एक जोन मिल गया, तो इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, और इसमें हम यहाँ तक लेके आएंगे। क्यों लेके आएंगे, क्योंकि ये लेगिन भी कंसिडर होगा इसमें, क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। ये भी आगे बताऊंगा टॉप डाउन अप्रोच में। चलो, तो 1 हार के अकॉर्डिंग अगर हम देख लेते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ तक आपका ऊपर जा सकता है। हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन, टाइम फ्रेम जो है 1 हार का है। ठीक है, सिंपली हमने कर दिया। अब इन दोनों पे ही एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन को देख लेते हैं, देख लेते हैं 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, तो पहले डिमांड जोन के लिए देखें। चलो, डिमांड जोन के लिए देखते हैं, तो मार्केट आपका ये पहला पिवोट हो गया जी, ये दूसरा पिवोट हो गया, और ये तीसरा पिवोट हो गया। तो ये साइडवेज मार्केट हो गई थी सेकंड हाफ के अंदर, तो ये साइडवेज ही दिखा रहा है। तो एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर हायर टाइम फ्रेम डिमांड जोन इज साइडवेज। ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्लैरिटी मिलती है आपको। ठीक है ना। चलो, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक एक व्यू पॉइंट बना के चलेंगे हम। अब कल बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो कुछ नहीं कर सकते, बट हमें अपने लेवल्स तो बना के चलने हैं ना। बड़ा गैप डाउन होगा तो उसमें कैसे रिएक्ट करना है वो भी बताऊंगा मैं आपको। उसमें हम पिवोट को देख के रिएक्ट करेंगे कि पिवोट हमारा क्या कह रहा है। टेंशन मतलब बराबर लेवल में दूंगा और चीजें काम करेंगी। साइडवेज है। ठीक है, अब एंटीसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन फॉर हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन इज, उसको भी देख लेते हैं।
ये लो जी, पहला पिवोट, दूसरा पिवोट, तीसरा पिवोट। मेरे ख्याल से ये भी साइडवेज है, तो सिंपली हम ऊपर साइडवेज टाइप कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड हाफ के अंदर मार्केट जब साइडवेज था तो साइडवेज ही दिखाएगा ना ये दोनों जोन के लिए। चलो, ये अपनी रेंज निकल के आ चुकी है। कल वैसे गैप गैप अप तो होना नहीं है, इनकेस अगर होता है तो यानी कि ये 19,450, 446 है ये, या 447 है। तो आप ये समझ लो कि ये 19,450 के आसपास जाके थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा डीप एंट्री मिलेगी, थोड़ी सी डीप एंट्री, 450 के आसपास जाके रिएक्ट करेगा। तो एक बार देख लेते हैं 19,450 पे कितना ओआई खड़ा हुआ है। वैसे यहाँ तक आना नहीं है मार्केट, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन अपना क्या कह रहा है और डेटाबेस क्या कह रहा है वो चीज बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। समझ तो आ रहा होगा ना। 19,450, 19,450 के ऊपर जो ओआई खड़ा हुआ है वो आपका 1,23,000 का खड़ा हुआ है, यानी कि अच्छा खासा ओआई है। और ये भी चेंज भी होगा, ये भी चेंज भी होगा। 1,23,000 से 1.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू डेटाबेस एंड इवन अकॉर्डिंग विद प्राइस एक्शन, दोनों चीज अपनी फुलफिल हो रही है कि हाँ, यहाँ से मार्केट आपका फॉल कर सकता है। चलो और देखते हैं, चीजें समझते हैं। 19,300 ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। 19,300 अगर हम देखें एज अ सपोर्ट, तो राइट में आके हम देखेंगे 1,93,000 का ओ आई। और ये ओ आई अभी और भी ज्यादा बिल्डअप होगा, और भी ज्यादा बिल्डअप क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से ये पहले भी 2 बार सपोर्ट ले चुका है। ठीक है, देखा जाए उस हिसाब से जो यहाँ पे ऑर्डर्स होंगे वो कम होते चले जाएंगे, लेकिन अगर डेटाबेस उसको सपोर्ट कर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कंसीडर हो सकता है। ठीक है, तो मेरा मानना ये है, अगर कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद 19,300 के ऊपर 10 मिनट या 5 मिनट सस्टेन करता है, तो वन साइडेड ये बुलिश जाएगा और 19,300 से सीधा जो टारगेट आएगा वो 19,450 तक का अगेन आएगा। बट इन केस अगर 19,300 सस्टेन नहीं करता और मार्केट गलती से भी 19,250 से नीचे आ जाता है, यानी कि इस वाले जोन से कहीं नीचे आके ट्रेड करने लग जाता है, तो अगेन जो आपका टारगेट होगा वो सीधे 19,100 का होगा। समझ रहे हो कि अगर ऐसा होगा तो हम ये बन जाएंगे, वैसा होगा तो हम ये बन जाएंगे। तो हम प्री डिफाइंड नहीं है मार्केट के अंदर कि हम बायर्स हैं कल के मार्केट के अंदर या सेलर्स हैं। यानी कि जो हमें लेवल्स दिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट करेगा, तो हम रिएक्ट करेंगे कि लेवल के अकॉर्डिंग आपको बायर बनना है कि सेलर बनना है। हाँ बिल्कुल रोहित, टू मच डाउन एंड अप, और ये चीजें फॉलो होंगी, कल आपको ये चीजें और समझ आएंगी। दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो आपको हर जगह कॉल पुट नहीं दिखेगा, आपको मार्केट को वॉच करना होगा और आप अपने लेवल देखोगे। अरे 19,300 सस्टेन हो गया, यानी कि मुझे लॉन्ग करना है, मैं यहाँ से बायर बन जाऊंगा। यार 19,300 सस्टेन नहीं हुआ, 19,250 आ गया, 19,250 भी सस्टेन नहीं हो रहा, यानी कि मोटा मोटा ये डिमांड जोन आपका ब्रेक हो गया। इस डिमांड जोन का ब्रेक होने का मतलब है 19,250 का सस्टेन ना होना। जैसे डिमांड जोन ब्रेक हुआ तो ये 19,250 से नीचे आ गया ना, तो यानी कि 19,250 आपका सस्टेन नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको सेलर बनना पड़ेगा। ठीक है, और आप सेलर कैसे बनोगे? हाँ जी, हो सकता है रोहित, हो सकता है। बट अपने को ना बहुत ज्यादा पहले से ना प्री डिफाइंड नहीं रहना कि अपने को बायर बनना है कि सेलर बनना है। जैसा मार्केट रिएक्ट करेगा वैसा हम रिएक्ट करेंगे। चलो, तो एज ऑफ नाउ आपके पास हाइयर टाइम फ्रेम के जोन्स ये हो गए, और स्कैल्पिंग के लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम के जोन्स भी मैं दे देता हूँ। देखते हैं 15 मिनट की कहानी पे कुछ मिलता है अपने को। साइकोलॉजी बिल्डअप कराना चाहता हूँ बेसिकली, कि अगर ऐसा होगा तो हम ऐसा करेंगे, वैसा होगा तो हम वैसा करेंगे। 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपका कोई भी अच्छा जोन नहीं दिख रहा है। हाँ, अब ये देख सकते हैं कि डिमांड जोन के अंदर भी एक आपका 15 मिनट का डिमांड जोन है, जो कि है आपका ये वाला, जिससे ऊपर आ चुका है। ठीक है, जिससे ऑलरेडी सपोर्ट आ चुका है, तो उसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। अगेन ये वही बात हो गई, चलो छोड़ो इसको, क्या ही मैं चलो हटा दो, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, 25 मिनट पे देख लेते हैं कोई क्वालिटी ऑफ जोन दिख जाए कल के लिए ट्रेडिंग के लिए।
ड्रॉप बेस रैली, बट अगेन इट्स अ यूज जोन, इस पे आने के बाद मार्केट रैली कर चुका है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ भी नहीं है। 10 मिनट पे कोई मिल जाए। ड्रॉप बेस रैली, ये भी यूज हो चुका है। ड्रॉप बेस रैली ऐसे चला गया। तो यही है, हायर टाइम फ्रेम के जोन ही काम करेंगे कल के दिन पे आपके ना। और कल गैप डाउन खुलता है तो सीधा सिंपल आपके लिए एक ही चीज है, शॉर्ट शॉर्ट 19,300 सस्टेन करता है। और बाकी सुबह इसको और एक बार अच्छे से एडुफाई कर दूंगा। 19,300 सस्टेन करता है 5 से 10 मिनट, यानी कि 2-3 कैंडल आपकी सस्टेन करती है, प्राइस एक्शन बनाती है, तो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट भाग जाएगा ऊपर। और जो आपका 19,300 के बाद जो टारगेट होगा वो सबसे पहला होगा आपका 19,350 का। ठीक है, 19,350 पे आपको थोड़ा होल्ड करना है। ठीक है, ट्रेड से भागना नहीं है, अगर एक नेगेटिव कैंडल बनती है होल्ड करना है, होल्ड करना है, होल्ड करना है। 19,350 का लेवल ब्रेक होगा तो सीधे 19,400 आपका आएगा। ठीक है, 19,400 पे आके भी 5 से 7 मिनट का प्राइस एक्शन देखना है। मार्केट अगर झटके से नीचे आ रहा है प्राइस एक्शन के साथ तो आपको टारगेट बुक कर लेना है। और यही 19,400 के आसपास कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि सेलर को नीचे फेंक नहीं पा रहे। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि बायर्स आपके दोबारा एक्टिव होंगे, वन साइडेड मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। तो दिस इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है ना, हुआ क्या, बैलेंसिंग, देन वन साइडेड अप मूव, बैलेंसिंग, देन अगेन वन साइडेड अप मूव। तो ये तरीका होता है मार्केट का आपका मूव करने का। ठीक है, चलो आरएसआई को देखते रहना फॉर ड्यूल एंड ट्रिपल कंफर्मेशन। ये तो हुआ बाइंग साइड का। अगर 19,300 सस्टेन नहीं करता है और 19,300 से नीचे मार्केट आके, तो इस वाले जोन के टूटने का वेट कर लेना। 19,300 सस्टेन नहीं करता तो रेड कैंडल से अगर ये वाला जोन टूटता है, ब्रेक होता है, तो फिर होगा क्या, ये भी देख लो। 19,300 मार्केट आया, तुरंत मत लेना क्योंकि हल्का सा ये पुल बैक देगा, देने के बाद फिर ये नीचे जाएगा, फिर दोबारा ये दे सकता है ऊपर थोड़ा उठाने की कोशिश, फिर ये ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद इतना नीचे निकल जाएगा, ब्रेक करने के बाद फिर इस लेवल को ये दोबारा टेस्ट करने आएगा, फिर ये दोबारा नीचे भाग जाएगा। तो जब ये ब्रेक करने के बाद दोबारा लेवल को टेस्ट करने आए ना, तब आपको ट्रेड लेना है। तुरंत टूटते ही ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड करने के बाद जब वो पुल बैक लेके लेवल को टेस्ट करने आए, तब आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है। तो कल दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों को ही अच्छे से समझ लिया तो आप प्रॉफिट बना ले जाओगे। सबसे पहले 19,300 सस्टेन हो गया तो वन साइडेड 19,350 का टारगेट है, 19,350 के बाद 19,400 का टारगेट है। डन फॉर द डे, उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है। 19,300 सस्टेन नहीं करता तो आपको वेट करना है कि 19,250 ब्रेक हो, यानी कि ये वाला जोन ब्रेक हो, क्योंकि 19,300 पे भी बहुत बड़ा ओ आई है, 19,250 पे भी बहुत बड़ा ओ आई है। ठीक है, तो क्या हो सकता है कि इस जोन के अंदर आने के बाद जस्ट बिल्कुल इस वाली लाइन से, डिजिटल लाइन से मार्केट ऊपर भाग सकता है। लेकिन अगर ये डिजिटल लाइन भी सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे भाग गई, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना। जब ये ऊपर आके दोबारा इसको टेस्ट करेगी तो यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी है। बस खत्म बात। कल के दिन इतना ही करना हम लोगों को। अब भगवान की दुआ से अगर गलती से कल गैप अप ओपनिंग हो गई तो उसके लिए आपके पास है ये वाला सप्लाई जोन। आप बताओ इसमें किसको क्या डाउट है, ये मैंने आपको कल के लिए बता दिया। अब कल टॉप डाउन अप्रोच भी मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट कराऊंगा और एफटीएफ की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कल के लिए मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से काम करेगा। यस गुरु बताओ। यस गुरु बताओ। हाँ सर, वॉइस आ रही है भाई? हाँ जी परफेक्ट है, बताओ। हाँ सर, जो आप ये एरो बनाते हो, मतलब जहां से एरो, सर वो कहाँ से आता है सर, मुझे आप बता दीजिए एक बारी। इसको पाथ बोलते हैं, PATH पाथ। सिंपली हाँ। कुछ मत करो, इस वाले टूल पे आ जाओ। इस पे नहीं, इस पे भी नहीं, ये चौथा वाला जो है, इस पे ये PATH पाथ के नाम से आएगा, तो उसको स्टार मार्क कर लेना। ठीक है। बस यही क्वेश्चन था सर मेरा। हाँ। ठीक है, ये ओके सर, थैंक इम्पोर्टेंट। यू। ये वेलकम वेलकम। किसी को कुछ और पूछना है तो यानी कि कल से जो आप ट्रेड करोगे रेशियो कैसे वो फाइंड आउट करते हैं? क्या फाइंड आउट करते हैं। रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं? आवाज नहीं आ रही, मैं समझा नहीं। रेशियो रेशियो
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, हाँ। तो उसके लिए अगेन मेरे ख्याल से इसी वाले पे आ जाओ। ठीक है, इस वाले पे नहीं, इस वाले पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। हाँ, ये छठा वाला जो आइकन है, 1 2 3 4 5 6 7वां वाला जो आइकन है, तो वहाँ पे एक आएगा लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, यानी कि जब कॉल साइड ट्रेड ले रखा है तो लॉन्ग पोजीशन टूल यूज करेंगे, जब पुट साइड ट्रेड ले रखा है तो शॉर्ट पोजीशन ट्रेड करें यूज करेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो, यानी कि ट्रेडिंग व्यू वाली क्लास के अंदर आप थे नहीं। नहीं था मैं, वो लिखा नहीं मैंने। तो देखा तो होगा, वीडियो तो मिली होगी। चलो कोई वो नहीं। वीडियो देखा नहीं मैंने। तो दिस इज द व्यू पॉइंट फॉर टुमारो। सारा खेल है 19,300 का सस्टेन करने का या नहीं करने का। ठीक है, बाकी इसके अंदर हम और क्या इम्प्रोवाइजेशन दे सकते हैं वो कल देखते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज इट, आज का डन है सेशन। ठीक है, और कल के लेवल्स पहले मैं आपको बना के खुद से दे दिया करूंगा, और कल हम एफटीएफ को और ड्रॉप डाउन अप्रोच को ही कंटिन्यू करते हैं। आज ये थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट था, वरना कल एक व्यू पॉइंट बना के चलेंगे कि यहाँ से अगर ये हो गया तो यहाँ से अब लॉन्ग का ही ट्रेड आएगा, उसको हम होल्ड रखेंगे, इन बिटवीन कोई भी भसड़ नहीं। या फिर सप्लाई जोन पे आ गया तो यानी कि यहाँ से पुट का ट्रेड आएगा, तो उसको फॉल होने देंगे, कोई भसड़ नहीं। होता क्या है हमारे साथ, हमारे सप्लाई जोन पे ट्रेड आ गया और वो बहुत बड़ा टारगेट देने के लिए तैयार है, लेकिन होता ये है यहाँ पे हल्का सपोर्ट लिया, पुल बैक ले लिया, थोड़ा बड़ा सा पुल बैक ले लिया, सब लोग घबरा गए और यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले ली, पुल बैक के बाद वो और नीचे भाग गया, फिर लिया थोड़ा सा पुल बैक, फिर वो ऐसे भाग गया। तो वेट करना पड़ेगा अपने को ना। तो जो ये पर्टिकुलर जोन होता है, जो लेवल्स होते हैं, इसके अंदर हम डर जाते हैं। ठीक है, अरे भाई साहब, ये तो मैंने देखा ही नहीं यार, आज ऐसा हुआ था। अभी हमारे डिमांड जोन से क्या था ये, किसने देखा ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाता है या जो बुलिश स्प्रिंग टॉप बनाता है, ये हमारे डिमांड जोन पे बना था। कितनी ब्लंडर मिस्टेक हुई है ना हम लोगों से। अच्छा, किसी ने देखा था क्या अभी तक, हाँ सर, देखा था मैंने। ट्रेड क्यों नहीं लिया फिर। भाई डिमांड जोन और सप्लाई जोन के अंदर प्राइस एक्शन, इससे बड़ी वर्ल्ड में कोई कंफर्मेशन नहीं है स्टॉक मार्केट के अंदर। डिमांड जोन पे आने के बाद देखो, सर ये तो सर मैंने भी देखा था, तो पर आपने वो पुट का कॉल बोला था ना, तब मैंने पुट ले लिया था। वो मैं खुद बोल रहा हूँ ना, वो मुझसे मिस्टेक हुई है कि एंटिसिपेटेड ट्रेंड कंडीशन पे कभी भी अपोजिट ट्रेंड नहीं देना चाहिए जब एक स्ट्रॉन्ग बाइंग या सप्लाई ओ या फॉलिंग ट्रेंड हो रहा हो। तो ये चीज मैंने आज सीखी है, तो इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा तो था मैंने ग्रुप के अंदर। तो दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी ना, मेरी भी साइकोलॉजी उतनी अच्छी होती तो मैं भी बहुत बड़े प्रॉफिट कर रहा होता। ठीक है, वर्ल्ड का नंबर वन सेटअप होने से कुछ नहीं होता, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, आपके पास साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो अभी मेरे पास लैक ऑफ साइकोलॉजी है, आई डू एग्री, बट बाय द टाइम मैं इसको सुधार रहा हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट। ठीक है, हाँ यार रोहित, यही रीजन था। मैंने खुद नहीं देखा यार कल हुआ क्या था, मैंने ये जोन बनाने के बाद भी मैंने इस बार डिलीट करते थे जोन, चलो कोई नहीं, होता है, इट हैपेंस हैपेंस एंड हैपेंस। तो यानी कि आपको ना अपने सेटअप पे भरोसा रखना है यार, वाकई में हमारे पास वर्ल्ड का नंबर वन सेटअप है। अच्छा, इस बात को कौन कौन एग्री करता है कि हमारे पास वर्ल्ड का नंबर वन सेटअप है। सर मैं, करते हो ना। बिल्कुल सर। तो वही चीज है कि वर्ल्ड का नंबर वन सेटअप होने के बावजूद बावजूद भी अगर हम लोग प्रॉफिट नहीं कर पा रहे तो सोचने की जरूरत है अपने को। 19,300 डेटा से बोल रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि 19,300 मेरा सेटअप भी लग रहा है। ठीक है, नो वरीज, इसको करते हैं। सर हेलो। जी गौतम। एक चीज पूछना था, आपका वो ट्रेडिंग व्यू अभी ऑन है या आपने ऑफ कर दिया? ऑन हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप डाउट पूछोगे तो on। इसमें मुझे जैसे कि नहीं, जैसे कि आप ये एफटीएफ में ये रिटेल एरिया एंड होलसेल एरिया जो लगाते हो, ये कैसे लगाते हैं?
उसके लिए ये आप, आज मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ मेरे से। कोई बात नहीं, अच्छी बात है आपने पूछा। उसके लिए आपको ना एक क्योंकि टूल। मैं काफी हम्म। मैं मतलब 2-3 दिनों से क्लास भी नहीं ले रहा, और थोड़ा मतलब ये नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं कहीं दूसरी जगह हूँ, हम्म, तो इसलिए आप एक बार बता दो। ठीक है, मुझे पता है आप कहाँ पे हो। चलो, हम्म। 1 2 3 4 5 6, छठे आइकन पे आ जाओ। छठे आइकन पे आने के बाद नहीं आना आपको, इससे ऊपर 3 आइकन चले जाओ, यानी कि ऊपर से तीसरे आइकन पे आ जाओ। ऊपर से जैसे तीसरे आइकन पे आओगे, तो ये गैन फैन चैन टेन पेन है, इन सबको हटा दो। सबसे टॉप पे आपका दिखेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट, यानी कि फिब रिट्रेसमेंट। इतनी भसड़ नहीं पालनी, तो सिंपली ऑल्ट एफ दबा दो। एक्टिवेट हो गया, जहाँ पे क्लिक करोगे वहीं से रिट्रेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्ट एफ दबा दो सिंपली। ओके। ठीक यस है, यस, थैंक यू। जो वेलकम। तो अपने सेटअप को फॉलो करो। अब समझ गया। पेपर एंड पेपर एंड ट्रेडिंग व्यू पे प्रॉफिट करने का क्या मतलब होता है? ट्रेडिंग व्यू पे प्रॉफिट करने का मतलब वही है, पेपर ट्रेडिंग है आपका, और कुछ नहीं है। पेपर ट्रेडिंग मतलब प्रैक्टिस आप कर रहे हो। ठीक है, तो गाइस एफटीएफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। एक बार प्राइस एफटीएफ पे आ गया तो देखो, आप खुद देखो यार, मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देखो। आपको 1:2 कितने का टारगेट मिला है? चलो, लॉन्ग पोजीशन का है ये रही। एंट्री आपकी बनती है यहाँ पे, एग्रेसिव एंट्री छोड़ो उसको, अपर एंट्री लेंगे। विक पैसल, हाँ जी। 1:7 आया कि नहीं आया? आया ना? छोड़ो 1:7 को। 19,400 तक तो ले सकते थे, 19,400 तक तो मैंने कहा था कि जो बुलिश मोमेंटम है वो 19,400 तक तो आएगा ही आएगा। तो 19,400 तक भी भाई 1:5.5 के आसपास हो जाता है ऑलमोस्ट। क्या चाहिए यार, पैसा 5 गुना, 6, कोई दिक्कत नहीं। समझ आया कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ऊपर, एफटीएफ से ऊपर कुछ भी नहीं है। आई एम अगेन सेइंग दैट, नहीं है। कोई बात नहीं, 19,400 पे निकल जाओ ना। देखो 19,400 पे जब पहली बार आया तब डीके थोड़ी ना था। आप निकल जाओ 19,400 पे, पहली बार जब आया था वो मोमेंटम पे आया था। ये आया पहली बार में मोमेंटम पे आया ना, ये देखो। इसको पकड़ लेता हूँ मैं, यहाँ से गया ऊपर, पुल बैक, फिर गया, फिर पुल बैक, फिर ये गया, फिर हल्का सा पुल बैक। तो ये आ गया 19,400 आपका। निकल जाओ, ये तो मोमेंटम में आया। इसके बाद सारी भसड़ स्टार्ट हुई है ना, छोड़ दो, ये न्यू ट्रेडिंग जोन है, छोड़ दो, अपने को मतलब ही नहीं। आज जो जो वो एक बोल रहा था ना, जो 700 का प्रॉफिट था, जो एक हाँ स्पाइक में 100 हो गया था, हाँ। वो ट्रेड मैंने भी लिया था ना। मुझे भी वैसा 600 का प्रॉफिट चल रहा था, डायरेक्ट एकदम 100 पे आ गया था। फिर लेकिन वो वापस आया, लेकिन वो होता है ना एक ही कैंडल में, छोटा सा कैंडल था लेकिन उसका स्पाइक बहुत बड़ा था। होता है, होता है, इसे बोलते हैं हम थीटा की वैल्यू बढ़ना। बताऊंगा आगे हाँ आप। वही, थीटा डीके में वही बोल रहा था कि वो पूरा फाइनल हमारा जो टारगेट था ना 109 का, हम्म, उधर तक होते होते थोड़ा शायद प्रॉफिट कम रहता। अगर मुझे वो वन गो में ऊपर जाता तो थोड़ा शायद ज्यादा रहता। मैं 2,500-3,000 के प्रॉफिट के अंदर था। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ट्रेलिंग का मैंने इस्तेमाल करा, और 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मेरा एक रूल है, टू स्टॉप टू स्टॉप लॉस इन अ डे, क्लोज द ट्रेडिंग। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं मैंने ग्रुप के अंदर प्रमोट करा कि ये मेरा 2,500 का प्रॉफिट है या हो चुका है। जब तक बुक नहीं करता वो प्रॉफिट नहीं होता है। सॉरी, जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते वो प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट वो तब होता है जब आप उसको बुक कर लेते हो। ठीक है ना? चलो, तो दीज आर द लेवल फॉर टुमारो। तो दीज आर द माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट जो आपको ना रोज सीखने के बाद आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे फॉर श्योर। जब जब आपको ये लगे कि ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, कहाँ फंस गया, क्या हो रहा है, मुझे पता है कई बार ऐसी चीजें होती होंगी, थोड़ा सा डिमोटिवेशन आती होगी। इसलिए आपको बहुत एज पकड़नी होती है ट्रेडिंग के अंदर। आप देखो डिमांड जोन इतना अच्छा काम कर गया, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं डिमांड जोन काम करा है। तो यानी कि हम लोगों ने अपने सेटअप पे काम ही नहीं करा।
मैं तो थोड़ा बिजी चल रहा था, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहा था, बट आप लोगों ने क्यों नहीं करा? इस चीज को समझो। पिवोट भी छोड़ दो, पिवोट भी क्या उखाड़ लेगा? पिवोट ने तो यही दम तोड़ दिया, लेकिन यहाँ हमारा डिमांड जोन था, ठीक है ना। तो चीजें यहाँ पे समाप्त करते हैं। बिलीव ऑन योर सेटअप, बिल्ड योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्राई टू टेक जस्ट 2 to 3 ट्रेड्स इन अ डे, उससे ज्यादा मत लो। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 से ज्यादा ट्रेड लेने का मतलब है आप मार्केट के अंदर कॉल पुट कर रहे हो। यानी कि एक कैंडल पे आपको ऊपर जाती हुई दिख रही है तो आप कॉल कर रहे हो, बड़ी कैंडल नीचे आती हुई दिख रही है तो आप पुट कर रहे हो। ठीक है, तो कॉल पुट करने से कभी प्रॉफिट नहीं होगा। सोचा समझा ट्रेड, एक स्ट्रेटेजिकल देखा हुआ ट्रेड ही काम करने वाला है आपके लिए। तो बाय थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर बीइंग अ लवली ऑडियंस। बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं कल के सेशन के अंदर। कल हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे आपका एफटीएफ और टॉप डाउन अप्रोच, और ये लेवल मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दिया करूंगा ताकि हमारा टाइम ज़्यादा खराब ना हो। बाय।